नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसी वीडियो लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर सुने। हनुमान जी की जन्म की कथा इस तरह से है। ज्योतिषियों की गणना के अनुसार बजरंगबली का जन्म चैत्र पूर्णिमा को दिन मंगलवार के चित्र नक्षत्र व मेष लग्न के योग में हुआ था। हनुमान जी के पिता सुमेरु पर्वत के वानर राज राजा केसरी थे और माता अंजनी थी। हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है और उनके पिता को वायुदेव के नाम से भी जाने जाते हैं। अब हम सभी इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। पुंजिकस्थली नाम की एक अप्सरा थी। वह अप्सरा देवराज इंद्र की सभा में थी। जब दुर्वासा ऋषि इंद्र की सभा में उपस्थित थे, तब अप्सरो पुंजिकस्थली बार बार अंदर बाहर हो रही थी। इससे क्रोध होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वानरी होने का शाप दे दिया था। पुंजिकस्थली ने क्षमा मांगी। फिर ऋषि दुर्वासा ने पुंजिकस्थली को इच्छानुसार रूप धारण करने का वरदान दिया था। कुछ वर्षों बाद पुंजिकस्थली ने वानर श्रेष्ठ विरज की पत्नी के गर्भ से वानरी रूप में जन्म लिया था। उनका नाम अंजनी रखा गया था। फिर विवाह योग्य होने पर उनके पिता ने अपनी सुंदर पुत्री का विवाह महापराक्रमी कपि शिरोमणि वानराज केसरी से कर दिया था, जो इस रूप में पुंजिकस्थली माता अंजनी कहलाई थी। एक बार घूमते हुए वानरराज केसरी प्रभास तीर्थ के निकट पहुंचे हुए थे। उन्होंने देखा कि बहुत से ऋषि वहां आए हुए थे। कुछ साधु संत वहां पर आसन लगाकर पूजा कर रहे थे। उसी समय वहां एक विशाल हाथी आ गया और उसने ऋषियों को मारना प्रारंभ कर दिया था। ऋषि भरद्वाज आसन पर शांत होकर बैठे थे। वह दुष्ट हाथी उनकी ओर झपट पड़ा। केसरी ने हाथी को उत्पात मचाते देखा तो उन्होंने बलपूर्वक उसके बड़े बड़े दांत उखाड़ दिए और उसे मार डाला। हाथी के मारे जाने पर प्रसन्न होकर ऋषियों ने कहा, वर मांगो वानरराज। केसरी ने वरदान मांगा और कहा, प्रभु मुझे ऐसा बालक चाहिए जो इच्छानुसार रूप धारण करने वाला, पवन के समान पराक्रमी तथा रुद्र के समान पुत्र आप मुझे प्रदान करें। ऋषियों ने तथास्तु कहा और वो वहां से चले गए। एक दिन माता अंजनी मानव रूप धारण कर पर्वत के शिखर पर जा रही थी। वे डूबते हुए सूरज की खूबसूरती को निहार रही थी। अचानक तेज हवाएं चलने लगी और उनका वस्त्र कुछ उड़ गया था। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन आसपास के वृक्षों के पत्ते नहीं हिल रहे थे। उन्होंने विचार किया कि कोई राक्षस अदृश्य होकर दृष्टता कर रहा है। अतः वे जोर से बोली कि इन दुष्ट मुझ पतिप्रायण स्त्री का अपमान करने की कौन चेष्टा कर रहा है। तभी अचानक पवन देव प्रकट हो गए थे और फिर बोले, देवी क्रोध न करें और मुझे क्षमा करें। आपके पति को ऋषियों ने मेरे समान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया था। उन्हीं महात्माओं के वचनों से विवश होकर मैंने आपके शरीर का स्पर्श किया है। मेरे अंश से आपको एक महातेजस्वी बालक प्रदान होगा। उन्होंने आगे कहा, भगवान रुद्र मेरे स्पर्श द्वारा आप में प्रविष्ट हुए हैं, वही आपके पुत्र रूप में प्रकट होंगे। वानरराज केसरी के क्षेत्र में भगवान रुद्र ने स्वयं अवतार धारण किया था। इस तरह श्री रामदूत हनुमान जी ने वानरराज केसरी के यहाँ जन्म लिया था। ये थी मित्रों श्री बजरंगबली की जन्म की कहानी। इस तरह से उनका जन्म हुआ था।